कहानी शुरू होती है एक पुराने से घर में, जहां रात के सन्नाटे में अचानक एक अलमारी का ताला ढीला पड़ जाता है और जमीन पर गिरता है। उसी ताले के खुलते ही अंदर रखी एक पुरानी, पीली, धूल भरी फाइल नीचे सरककर जमीन पर गिरती है। ये फाइल दिखने में भले पुरानी लगे, लेकिन इसके भीतर छुपा सच पूरे घर की किस्मत पलटने वाला था। ये घर था शंकरलाल का, गांव में इज्जतदार आदमी, जमींदार और 3 बेटों का बाप। बड़ा बेटा मोहन, उससे छोटा सोहन और सबसे छोटा राजू। मोहन और सोहन दोनों शादीशुदा, अपने अपने बच्चे। लेकिन राजू घर का सबसे शांत, सबसे सीधा और सबकी नजर में सबसे कमजोर लड़का। पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, नौकरी स्थायी नहीं, पैसे कम लेकिन दिल बेहद साफ। मोहन और सोहन हमेशा राजू को नीचा दिखाते, उसे घर का निकम्मा समझते। मोहन की पत्नी तो दिन में कई बार ताना देती, राजू कुछ करेगा भी? बस दादाजी की जमीन पर ऐश करेगा। सोहन की पत्नी भी अपनी हंसी छुपाते हुए बोलती, इसे तो घर में रहने का हक भी दया से मिला है। लेकिन राजू हर ताने को चुपचाप सह लेता। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मासूम मुस्कान रहती, जैसे उसे दुनिया की कोई शिकायत ही न हो। दादाजी यानी शंकरलाल, जिनकी उम्र 85 साल पार कर चुकी थी, शरीर बूढ़ा हो चुका था, पर दिमाग आज भी बेहद तेज। वे चुपचाप सब देखते, कौन उनके साथ बैठता है, कौन उनके पैरों को दबाता है, कौन दवा देता है और कौन सिर्फ जमीन के लालच में मीठी बातें करता है। दादाजी के दिल में सब साफ था कि असल में उनका कौन है और कौन सिर्फ लालच से भरा हुआ। एक दिन दादाजी की हालत अचानक बिगड़ गई। घर का माहौल तनाव से भर गया। लेकिन हैरानी की बात यह कि मोहन और सोहन सिर्फ नाम के लिए कमरे में आते। असली देखभाल तो राजू ही कर रहा था। दवा, खाना, पानी सब वही दे रहा था। रात भर दादाजी के सिरहाने बैठना सिर्फ राजू की जिम्मेदारी बन गई थी। रात के अंधेरे में जब बाकी सब सो गए, दादाजी ने धीमी आवाज में राजू को बुलाया। राजू। राजू घबराकर उनके पास आया। दादा, कुछ चाहिए? दादाजी ने कांपते हाथ से अलमारी की चाबी उसके हथेली पर रख दी और बोले, मेरे जाने के बाद इसे खोलना, इससे पहले नहीं। राजू की आंखों से आंसू निकल आए। दादा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? दादाजी ने बस हल्की सी मुस्कान दी। इसमें एक सच है जो हमारे घर को तोड़ेगा भी और जोड़ेगा भी। अगली सुबह दादाजी इस दुनिया से चले गए। घर में रोना धोना, रिश्तेदारों की भीड़। लेकिन जैसे ही दादाजी की चिता की राख ठंडी हुई, मोहन और सोहन के असली रंग सामने आने लगे। मोहन सबसे पहले बोला, अब जमीन का बंटवारा होगा। सोहन ने भी जोर दिया, हां, और 3 बराबर हिस्सों में ही होगा। राजू शांत खड़ा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, दादाजी की चाबी। लेकिन जैसे ही वो अलमारी खोलने गया, मोहन चिल्लाया, ये अलमारी हमारी है, तू कौन होता है खोलने वाला? राजू ने पहली बार थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, दादाजी ने कहा था, उनके जाने के बाद इसे खोलना, इसलिए खोल रहा हूं। सब सन्न रह गए। कमरे की हवा भारी हो गई। राजू ने अलमारी से वही पुरानी फाइल निकाली और मेज पर रख दी। मोहन की पत्नी ने उत्साह में कहा, चलो देखते हैं दादाजी ने किसे क्या दिया है, जरूर मोहन का ही नाम होगा। सोहन की पत्नी मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, सोहन सबसे समझदार है, दादाजी ने उसी का नाम लिखा होगा। राजू चुपचाप फाइल खोलता है। पहले ही पन्ने पर लिखा था, मेरी 7 बीघा खेती की जमीन। सबके चेहरे पास झुकते हैं। नीचे लिखा नाम पढ़ते ही कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। राजू शंकरलाल। सबके चेहरे सख्त, किसी को यकीन ही नहीं हुआ। मोहन ने तड़प कर कहा, यह फर्जी है, दादाजी ऐसा नहीं कर सकते। सोहन गुस्से से बोला, इस पैसे न कमाने वाले पर उन्होंने ये भरोसा क्यों किया होगा? लेकिन अगला पन्ना खोलते ही दोनों की आवाज बंद हो गई।
उस पन्ने पर दादाजी का अंतिम हाथ से लिखा बयान था। लिखा था, जिसने मेरे साथ मेरा बुढ़ापा बिताया वही इस जमीन का हकदार है। जो लालच और दिखावे में डूब गए उन्हें मैं कोई हिस्सा नहीं देता। राजू, तूने मेरे दर्द समझे, तूने मेरे रातें संभाली। ये जमीन तेरे नाम है। हस्ताक्षर भी थे, मुहर भी थी, सब कुछ वैध। मोहन की पत्नी धम से जमीन पर बैठ गई। सोहन का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन राजू ने कहा, भैया, इसमें एक और पन्ना है। दादाजी ने शायद कुछ और भी लिखा है। आखिरी पन्ना खोला गया और उसमें लिखा था, मोहन और सोहन मेरे खून के नहीं हैं। वे दोनों मेरे दोस्त के अनाथ बच्चे थे। मैंने उन्हें पाला, बड़ा किया, शिक्षा दी, पर मेरा असली वारिस सिर्फ राजू है। ये पढ़ते ही घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। मोहन बैठते बैठते गिर पड़ा। दादाजी के असली बच्चे नहीं? सोहन की आंखें भर आई। इतने साल हमें पता भी नहीं था। कमरे में रोने की आवाजें भर गई। लेकिन उसी पल सबसे बड़ा सच ये सामने आया कि वर्षों से ताने सुनने वाला, छोटा समझा जाने वाला, सबसे कमजोर दिखने वाला राजू असल में दादाजी का असली खून था। कुछ देर चुप्पी के बाद राजू ने फाइल बंद की और दोनों भाइयों के पास जाकर बोला, दादाजी ने जमीन मेरे नाम की, लेकिन मुझे जमीन नहीं चाहिए। मुझे परिवार चाहिए। आप दोनों मेरे भाई हो, चाहे खून के न हो, दिल के तो हो। जमीन तीनों की है, हम साथ रहेंगे। मोहन और सोहन फूट फूट कर रो पड़े। मोहन बोला, हमने तुझे हमेशा कमजोर समझा, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि असली बड़ा भाई कौन है। सोहन ने उसके पैरों को पकड़कर कहा, तूने हमें माफ कर दिया राजू। ये हमारी सबसे बड़ी कमाई है। और उसी घर में जहां जमीन के लालच ने एक परिवार को तोड़ने की कगार पर ला दिया था, राजू की एक बात ने सबको फिर से जोड़ दिया। दादाजी ने आखिरी पन्ने में लिखा था, जमीन सिर्फ शरीर को पालती है, रिश्ते दिल से पाले जाते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था।